नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। कोरोना ने आर्थिक संकट बढ़ाया। रसोई गैस सिलेंडर, खाने के तेल और पेट्रोल डीजल जैसी जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए। जनता में नाराजगी थी और इसी बीच आ गया यूपी विधानसभा का चुनाव। लेकिन बीजेपी ने जनता में उम्मीदों की लौ को जलाए रखा। मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना और शौचालय निर्माण जैसी योजनाओं को चलाए रखा। कानून व्यवस्था को लेकर जनता पहले से ही योगी की दीवानी थी। नतीजों ने इसका सबूत भी दे दिया। के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। नतीजों के साथ आज धुआं धुआं हो गया विपक्ष, धुआं हो गई विरोधियों की ललकार। सितारे पलट गए, बाजीगर आ गया। जनता ने स्याही लगी उंगली उठाई और मोहर लगाई। फिर एक बार योगी ही सरकार। जनता बहुत ही ज्यादा खुश है भारतीय जनता पार्टी के दोबारा आने पर। भारत माता की जय जयकार के वन को रेगिस्तान बनने से रोकती इस जीत ने। काम पर मोहर लग गई, राम पर मोहर लग गई। जय जय श्री राम। और यूपी ने तन से, मन से, दिल से फिर बोल दिया, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाए। उत्तर प्रदेश में इस जीत के साथ योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच डाला। उत्तर प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए योगी जिसने 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया और वापस काम के दम पर बड़ा मैंडेट हासिल भी किया। बीजेपी और योगी के लिए ये जीत क्यों जरूरी थी, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी जीत क्यों और कैसे मिली, पहले ये समझिए। सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट की बैठक में ही योगी आदित्यनाथ ने किसानों का कर्ज माफ किया। लॉ एंड ऑर्डर पर प्रदेश में एक नई उम्मीद जगाई गई। इन्वेस्टमेंट लाने के मामले में उत्तर प्रदेश ने गुजरात को भी पीछे धकेल दिया। लड़कियों और बेटियों की सुरक्षा को योगी आदित्यनाथ ने प्रमुखता दी। हिंदू भावनाओं को केंद्र में रखा गया, लेकिन सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर काम हुआ और किसी भी दूसरे स्टेट से ज्यादा मुफ्त राशन उत्तर प्रदेश को मिला। बाहुबलियों और माफियाओं की लंका जलाई गई। योगी आदित्यनाथ ने पूरे चुनाव में अपनी हर रैली में करीब करीब परिवारवाद पर चोट पहुंचाई और उनका समझाना पब्लिक को समझ में भी आया। घोर परिवारवादियों ने सरकार चलाने का भी एक बहुत बड़ा फिक्स फॉर्मूला बना रखा है। परिवारवादी पार्टियां डगर डगर पर संविधान का अपमान करती है, संविधान को नकार देती है। योगी सरकार ने आम आदमी के सेंटिमेंट को छूने वाले फैसले लिए और उनकी यही कोशिश कामयाब हुई।
चल पड़े जिधर दो पग डगमगने, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृक उसी ओर। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संत से सीएम तक के सफर में बेहद अजीज लम्हे थे ये। मठ में महाराज की गद्दी पर बैठने वाले योगी सूबे की गद्दी पर बैठे। सिर से पांव तक ना तो क्रीज लगी खादी थी और न ही सीएम के ओहदे पर बैठने वालों की तरह रौला। बेहद साधारण सादे गेरुए वस्त्र में एक सन्यासी शपथ ले रहे थे और उनके शपथ के एक एक हर्फ उत्तर प्रदेश की उम्मीदों में हौसला भर रहे थे। शपथ लेते ही एक्शन शुरू हुआ। एंटी रोमियो स्क्वाड बना, अवैध बूचड़खानों पर बुलडोजर चला, गौ तस्करी पर रोक लगी और पिछली सरकारों के कामकाज की ताबड़तोड़ जांच शुरू हुई। ये सब सिर्फ योगी के सीएम बनने के 1 महीने के भीतर हुआ। नतीजा कि पब्लिक तक डायरेक्ट मैसेज पहुंचा, भ्रष्टाचार पर ये सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएगी। लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर पूरे 5 साल तक योगी आदित्यनाथ फायर बने रहे। जो जैसे समझता उसे उसी की भाषा में समझाना था। ये योगी आदित्यनाथ के काम करने का स्टाइल बना। ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ। सीधा अपराधी ठोके जाने लगे। ज्यादातर तो पैरों में गोली खाकर जिंदगी भर के लिए लंगड़े हो गए। मुख्तार अंसारी, सुनील राठी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चला। विपक्ष ने सरकार को बुलडोजर सरकार कहा तो योगी आदित्यनाथ ने इसे अपना गैलेंट्री अवार्ड बना लिया। उसके बाद तो योगी के सभाओं में बुलडोजर खड़े किए जाने लगे। सीएए के विरोध में जब लखनऊ में प्रदर्शन हुआ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाई गई तो योगी ने चुन चुन कर ऐसे लोगों की तस्वीर सरेराह लगवा दी और नुकसान की भरपाई का खुल्लम खुल्ला ऑर्डर दे दिया। हालांकि बाद में इसे कोर्ट ने रोक दिया था। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है। कोई डर का। योगी सरकार में कई काम पहली बार हुए जिसने हिंदुओं को उनका जबरा फैन बना दिया। पहली बार कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए गए, गर्म पानी से उनके पांव धोए गए, रास्ते को रोशनी से सजाया गया। सिर्फ यूपी ही वो राज्य बना जहां लॉकडाउन के बाद भी लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता रहा। योगी सरकार लोगों तक मैसेज पहुंचाने में कामयाब रही कि उसने 5 एक्सप्रेसवे की नींव डाली है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का खुद प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने आए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तर्ज पर यूपी के 58 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम शुरू हुआ। यूपी में पहले 3 एयरपोर्ट काम कर रहे थे। योगी सरकार में ये बढ़कर 8 हो गए। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का काम भी इसी योगी सरकार में शुरू हुआ था। योगी सरकार के 5 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि लोग गुजरात मॉडल को भूलकर यूपी मॉडल की चर्चा करने लगे। योगी सरकार में इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हुई जिसमें यूपी के बजट से कई गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने का दावा किया गया। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट या फिर फिल्म सिटी या फिर डिफेंस कॉरिडोर, यूपी ने इन सबकी खूब ब्रांडिंग की। यूपी में योगी सरकार के आने के 3 साल के भीतर ही 3 लाख करोड़ की निवेश परियोजनाओं को शुरू करने का दावा किया गया। करीब 56,000 करोड़ का विदेशी निवेश कोरोना काल में लाने का दावा हुआ। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी।
हर जिले में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 16 जिलों में पीपीपी मॉडल के जरिए मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू किया गया। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स की शुरुआत की गई। दावा किया गया कि अकेले यूपी में 6.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ा गया और ये भारत में इतिहास बना। 42 लाख लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से डायरेक्ट फायदा मिला। डॉक्टरों को बात समझ में आई कि अगर वक्त पर अस्पताल नहीं पहुँचे और आम आदमी को वक्त पर इलाज नहीं दिया तो सरकार के कोप से उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई, यानी हर तबका खुश होता रहा। योगी की कप्तानी में उत्तर प्रदेश हर मुश्किल मैच जीतता रहा। कोरोना टीकाकरण की बारी आई तो यूपी नंबर 1 बन गया। गरीबों के घर शौचालय बनाने की बारी आई तो यूपी नंबर 1 बन गया। प्रधानमंत्री आवास बांटने की बारी आई या फिर मुफ्त गैस कनेक्शन बांटने की बारी आई तो यूपी नंबर 1 बन गया। जीडीपी के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 2 का स्टेट बन गया। योगी जब सीएम बने तो यूपी का बजट करीब 2 लाख करोड़ का था। 5 साल में इसे बढ़कर 5 लाख करोड़ पहुंचा दिया गया, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार के विजन के केंद्र में प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और पब्लिक वेलफेयर को मजबूत करने की योजना थी। लेकिन सब अच्छा ही हुआ ऐसा नहीं था। सरकार पर सबसे ज्यादा सवाल कस्टोडियल डेथ को लेकर उठे, मतलब पुलिस हिरासत में लोगों की मौत के मामले बढ़े। 5 साल तक फर्जी एनकाउंटर का दाग ढोती रही होगी सरकार। लखनऊ से लेकर नोएडा तक, आगरा से लेकर गोरखपुर तक फर्जी एनकाउंटर ने सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए। 5 साल में मानवाधिकार आयोग ने सबसे ज्यादा यूपी सरकार को ही नोटिस भेजे। नौकरी मांगने पर सबसे ज्यादा लाठियां भी इसी सरकार में मिली और 5 साल तक सीएम योगी के साथ जातिवादी होने का आरोप चिपका रहा। सत्ता में आते ही सरकारी दफ्तरों को भगवा रंग में रंगा जाने लगा और विपक्ष ने इस पर भी खूब राजनीति की। पर योगी आदित्यनाथ इन आरोपों को धूल की तरह झाड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव में सारे मिथक भी तोड़ दिए। नोएडा आने का मिथक, एक्सप्रेसवे बनवाने का मिथक, दोबारा सत्ता में लौटने का मिथक, हर मिथक योगी की जीत की आंधी में उड़ से गए। विरोधी कभी लैपटॉप तो कभी बुलडोजर, कभी ठाकुरवाद तो कभी थर्मल पावर प्लांट का नाम ना बोल पाने को लेकर योगी आदित्यनाथ से चुटकी लेते रहे। पर ऐसे लोगों से जब जनता ने चुटकी ली तो सत्ता तक पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आज यूपी का हर एक जर्रा जर्रा बोल रहा है, योगी आदित्यनाथ इज बेस्ट, टाइगर इज बैक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।